नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में रक्षाबंधन से पूर्व डबवाली के कबीर बस्ती के बच्चों की तरफ से एक राखियों की स्टॉल लगाई गई, यानी कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है। खास बात यह है कि इसमें एक प्रतिमा की तरफ से इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का एक टैलेंट शाइन, जो एक गजब का कमाल है, वो डबवाली के लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं डबवाली से, जो कि रामलीला मैदान से कबीर बस्ती के करीब 25 बच्चों की तरफ से करीब 500 से ज़्यादा ऐसी राखियां खुद उस वेस्ट मटेरियल के जरिए तैयार की गई है, जिस मटेरियल को हम फेंक देते अक्सर ये कहकर कि अब किसी भी काम में नहीं आ सकता, मगर प्रतिभा को निखारने के लिए अगर टैलेंट की परख करने वाला कोई हो तो फिर संभव हो सकता है। ऐसी ही मिसाल डबवाली से प्रतिमा मुरीजा की तरफ से कायम की गई है। दरअसल प्रतिमा एक ऐसी उस प्रतिभा का नाम है जिसने उन बच्चों के टैलेंट को शाइन देने के लिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है, जिसकी एक मिसाल पूरे शहर को गर्व महसूस हो रहा है। और आज सुबह से ही ये नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से कबीर बस्ती के तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर और मैम जो प्रतिमा के साथ मिलकर ये कमाल करके दिखाया है। पूरे शहर की तमाम सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी इन बच्चों को सहयोग किया गया और यहाँ पर बड़े ही चाव के साथ शहर के लोगों ने अब से पहले ये पूरी स्टॉल आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी, बच्चों का हौसला अफजाई किया गया और इस राखी की जो कीमत है वो 20 रुपये प्रति राखी तय की गई और इन राखियों की पूरी जो वैल्यू होगी, जो कीमत, टोटल जो पैसा होगा, इन बच्चों में बराबर में वो शेयर करवा दिया जाएगा, इनको बराबर में बांट कर दिया जाएगा और टोटली जो वेस्ट मटेरियल घर पर था उसी को इस्तेमाल में लाया गया और इन बच्चों ने बेहद कमाल करते हुए इन राखियों को तैयार किया है। भाई बहन के एक रिश्ते का एक ऐसा त्यौहार जिसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भी अपनी बहन की जिंदगी भर रक्षा करने के लिए उसको प्रण देता है। तो ये एक उस धागे का एक ऐसा रिश्ता है जो सदियों से चला आ रहा है और हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे अटूट अगर रिश्ता है तो वो है भाई बहन का। निश्चित तौर पर ये कहानी जहाँ से शुरू होती है हम आपको थोड़ा बताते हैं। डबवाली में 23 दिसंबर 1995 को जब भीषण अग्निकांड हुआ तो उसमें उस वक्त जो प्रतिमा थी वो उस वक्त मुश्किल से LKG UKG क्लास में पढ़ती थी और उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया, पढ़ाई करी, यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और अब खाद्य आपूर्ति विभाग पंजाब में वो बतौर इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और इन्हीं बच्चों को पिछले कई सालों से ट्यूटर के तौर पर ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। प्रतिमा के साथ 2 अन्य साथी भी हैं जिनकी मदद से इन तमाम लोगों की टीम ने इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया, इनकी पूरी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश की और अब इन बच्चों को साथ लेकर आज राखी मेले का आयोजन किया गया है। हम आपको सबसे पहले इन बच्चों से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? संजना। संजना, कहाँ से रहने वाले हो? कबीर बस्ती। अच्छा, कैसे, किसने मदद करी आपकी ये सारी? प्रतिमा मैम ने और हम सभी बच्चों ने, सर ने, अभिषेक सर ने और हैप्पी सर ने। अब तक कितनी राखियाँ बेच दी आपने? टोटली 450 बेची थी। बेच दी। कितनी खुशी हो रही है, आपने अपने हाथों से बनाई और उसे बेच रहे हो, पूरा शहर खरीदने के लिए आ रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, सभी लेने आ रहे हैं। बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, इस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा राखी बेचने की कोशिश की और वो बिक भी गई। अच्छा, आपको क्या लगा बेटा? अच्छा, ये आइडिया आपको किसने दिया था? मतलब प्रतिमा मैम ने। क्या बोले वो वाले बच्चों राखियाँ बनाओ और आप अपनी कमाई कमाओ और बता सकते हो, आप कमा सकते हो। और तो कितने बच्चों ने आपके साथ मिलकर सहयोग किया था? 24 सर। 24 बच्चे आप? हाँ जी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त खुद मैम भी हैं, वो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा मैम के साथ, जिन्होंने इन बच्चों के टैलेंट को शाइन करने का काम किया और लगातार ये बच्चे बेहद खुश हैं। प्लीज़ मैम आप आएँ। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू जी। मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने गजब का कमाल किया है, बच्चों के चेहरे पर रौनक ला के दी है और आपने इतना अच्छा तरीके से इन बच्चों के वेस्ट मटेरियल जो भी था उसको इस्तेमाल करने योग्य बनाया। सबसे पहला रिएक्शन, कितनी खुशी हो रही है आपको? अब मेरी आंखों में देख सकते हो खुशी, तो मतलब इतने के कितनी बार मैं रो चुकी हूँ इतनी खुशी के मारे कि भाई मेन तो इनको खुशी हो रही है, ये इनकी पहली कमाई है। कल जब हम इनसे मिलने गए मतलब सभी ऐसे इमोशनल हो गए जब इनको कहा कि कल आपकी पहली इनकम होगी, तो मतलब हैरान हो गए कि हम भी कमा सकते हैं। और बाकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया डबवाली ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, पर आप देख रहे हो जैसे सारे पे थे राखी, अब सब बिक चुकी हैं। मैम आपने भी सोशल मीडिया पे आकर खुद अपील की थी कि हम इस तरीके से एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हाँ जी। उस वक्त उतनी उम्मीद थी कि शहर इतनी बड़ी संख्या में निकलकर सामाजिक नहीं, संस्थाएं? हमने तो इवन के शाम का टाइम भी रखा था कि सभी कह रहे थे सुबह तो लोगों को पता चलेगा, शाम को ही बिकेंगी, पर शाम को तो मौका ही नहीं आया, सुबह ही सभी बिक चुकी हैं। मतलब लोग वेटिंग में रह गए। लोग वेटिंग में रह गए। कई लोगों ने कहा था कि हम पैसे पेटीएम कर देते हैं हमारी ले आना, पर हमने किसी से ऐसा नहीं किया कि कोई वो रिजर्वेशन नहीं है, आओ और लेकर जाओ। मैम आगे से ऐसा हो सकता है कि हम होम डिलीवरी ऑनलाइन भी कर सकते हैं? नहीं, हाँ, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स और जिस हिसाब से इनका टैलेंट सामने आया है तो जरूर और भी इनके जैसे दीपावली पे दिए वगैरह का करेंगे हम कुछ। तो अच्छा, आपको ये कैसे आइडिया आया? मतलब इतनी उम्र में तो बच्चा सोच ही नहीं सकता, वो एक राखी के बारे में इतना महत्व नहीं जानता, उसका महत्व क्या होता है, एक धागे का महत्व क्या है, लेकिन आपने तो वो भी समझाते हो इनको काबिल कर दिया कमाने के लिए। नहीं, लास्ट ईयर भी हमने ऐसा किया था, बट तब सिर्फ 50 राखियाँ थी, एक दिन पहले सोचा था। तो अब पढ़ाना छोड़ा क्योंकि लॉकडाउन के कारण पढ़ाना तो जान, तो बस ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि अब एक हफ्ते का टाइम था, मैं लास्ट सैटरडे इनके पास गई थी कि ऐसा करें, तो इन्होंने भी पूरी सपोर्ट किया। और देखो मतलब हमारे को डर था 500 बनेगी कि मेला तो कह दिया, मेले में कम से कम 500 तो हो, पर देखो 500 से ऊपर ही थी, 550 के करीब राखियाँ थी। इवन के कल रात भी इन्होंने 100 राखियाँ बना ली, रात को भी मैं कल शाम को इनसे ले आई थी, उसके बाद भी हमने और बना ली और सभी बिक चुकी हैं। अब लगता नहीं मैम आपको तो 2000 बनानी चाहिए। हाँ, अब मुझे लगता है कि महीना पहले तैयारी करनी चाहिए थी, अब हम दिवाली की तैयारी महीना पहले स्टार्ट करेंगे, तब भी कुछ ऐसा करेंगे। आप बहुत कुछ नया करेंगे, सोचा तो है, यही वेस्ट मटेरियल ही रहेगा आपका सरप्राइज। मैम कैसा लगता है, आप पिछले 2-3 सालों से इन बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं, आप वक्त निकाल, हैप्पीनेस, ट्रू लव आपको यहीं से मिल सकता है, और बाकी तो ऐसा लगता है सब मटेरियलिस्टिक ही है। इतना प्यार मेरे जो तो आज तक नहीं मिला, माँ बाप से भी नहीं मिला, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं। आप इनके साथ रहकर देखो, मतलब मैं खड़ी हूँ ना, कोई नहीं कहेगा कि बैठ जाओ दीदी आप थक गए, कुर्सी ले लो बैठ जाओ, ये बच्चे आकर कहते हैं कुछ खा लो कुछ पी लो, बस मैं कुछ नहीं कह सकती। मैम आप जॉब में भी हैं और आपने पंजाब में रहने के बावजूद भी बच्चों से लगाव आपने तोड़ा नहीं, आपने बनाकर रखा। कैसा लगता है, आप वक्त निकालते हैं जब इन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए? थकावट महसूस ही नहीं होती। अब देखो पढ़ाना बंद कर रखा है, अब मुझे लगता है कि मैं कैसे पढ़ाती थी, अब लगता है बहुत थकावट हो जाती है ऑफिस आके, तब एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि रास्ते में इनको फ़ोन करने स्टार्ट किया, बस मैं आगे दरवाज़ा खोल के रखो, बैठ जाओ सभी ऐसे कर लो। लगता है कि बस इन्हीं के कारण एनर्जी मिलती थी, सारी ताकत ही थे ये मेरी, है भी, हाँ है भी, बिल्कुल हैं और रहेंगे भी। मैम आपकी कितने लोगों की टीम थी जो आपके साथ और भी लोग मिलकर काम करते थे? लोग हैं हम 3 लोग। हाँ, एक इधर अभिषेक, अच्छा, एक अभिषेक सर हैं, एक सुखजिंदर सर है। हाँ, वो भी आपके साथ मिलकर इन बच्चों को आप ट्यूशन? बिल्कुल, इनकी दोनों की पूरी सपोर्ट है। मतलब मैं जब यहाँ डबवाली थी तो इन्हीं के साथ ही आती थी, यही मुझे लेकर जाते थे वहाँ तक, और फिर हम वहाँ पढ़ाते थे बच्चों को ऐसे। मैम हिम्मत सीखे तो मुझे लगता है आपसे सीखनी चाहिए। आप उस त्रासदी को हम नहीं भूल सकते जब 23 दिसंबर को आप बहुत छोटे थे तब भी, और 70% तक आप खुद झुलस गए थे। कैसा रहा वो संघर्ष का दौर, आज इस मुकाम तक आप पहुँचे, आपने मतलब इतनी पढ़ाई भी की, यूनिवर्सिटी तक का लेवल? वो टाइम तो बस चला गया, अब बस उसे याद करने का क्या ही है फ़ायदा। अभी अच्छा टाइम चल रहा है बस, और बस ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि सब अच्छा ही रहे, आगे भी अच्छा रहे। बाकी ताकत तो है ही है हमारी, आप लोग भी हमारी ताकत ही हो जो इतना प्रोत्साहन देते हो। सर कैसा लग रहा है, आप आज बच्चे आप सबने ये मुहिम छेड़ी और आज पूरा शहर देखने के लिए आया, और मतलब आप डिमांड ही नहीं पूरी कर पा रहे शहर की? एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चों की सेटिस्फेक्शन एंड एक्स्ट्री कैरिकुलर एक्टिविटीज़। स्टडी के साथ साथ ये चीज़ ज़रूरी है ताकि बच्चे इस चीज़ के लिए मोटिवेट हों एंड उन्हें एक पार्ट मिल सके स्टडी से, ताकि वो अपना मतलब
कर सके, अपनी स्टडी में इंडल्ज हो सकें एंड उन्हें कुछ अच्छा करने की परफॉर्मेंस मिले। इनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है कई बार हमें रिसोर्सेज की कमी हो जाती है या फिर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये आई थिंक बेस्ट वे है इन्हें फ्रंट लेकर आने का। सो दैट्स पता क्या हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे आज शहर के बहुत एमिनेंट पर्सन आए हैं, हर डिपार्टमेंट से, हर ओहदे के, तो हमारे पास फ़ंड की कमी नहीं रहती। कोई हमारे पास एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आता है, कोई बर्थडे, कोई अपनी खुशी से गिफ्ट दें, तो हमारे पास फ़ंड सफिशेंट है। हम बच्चों को जैसे आज शायद 200 300 कमाए होंगे इन्होंने, हम उनसे भी दे सकते हैं। पर एक्चुअली क्या, जैसे हम शुरू में इनको पढ़ाते थे, हमारे पास रजिस्टर दे गया कोई पेंसिल, तो हम इनको बांटते रहते, तो इनको उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं रहती। फिर हमने क्या सिस्टम शुरू किया, अभी टेस्ट लेते, जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसको ही हम वो चीज़ देते। तो इनमें थोड़ा कंपटीशन पैदा हो भी, हाँ यार हमें भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए, हमें चीज़ मिलेगी। तो उसी तरीके से आज इन्होंने मेहनत की है भी, ठीक है पैसे वैसे भी बांट सकते। आज अब इनकी शायद पहली कमाई हो मेहनत की, तो इनको थोड़ा उससे उत्साह मिलेगा भी, आगे भी हम अब कमा सकते हैं पैसे। कोई ज़रूरी नहीं पढ़ाई एक जगह है, आप किसी और ज़रिए से अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए हम ये सब प्रोसेस में किया है ये सब। बिल्कुल, खरीदने वाले भी हमारे साथ हैं। मैम, आपने भी राखी परचेज की है, कैसी लगी राखियाँ और क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमने 2-3 राखियाँ ली हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये बच्चों को देखा, इसने अपने हाथों से और बड़े प्यार से ये राखियाँ बनाई हैं, और इसमें बड़े सुंदर सुंदर मोती लगे हुए हैं। तो मेरा भी मन करा कि वो दुकानों से वो राखी नहीं मिलती, यहाँ जो ओरिजिनल राखी मिल रही है। और इनका जो इन्होंने बनाया है, तो इनको जैसे ये इसने आज कमाई करी है, तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये आगे और बढ़ने की इसके मन में जो है, और भी इनका हौसला बढ़ा है। तो ये है तो सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो ये गरीब परिवार के बच्चों को जो गाइडेंस कर रहे हैं ये अभिषेक और मैडम प्रतिभा जी, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से हूँ, तो मेरे को बड़ी खुशी मिली कि इनको जो आगे बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से हम भी इस संस्था में आएंगे और इनका सहयोग बच्चों का करेंगे। और आज का ये राखी मेला जो बच्चों का है, ये बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे और भी जो नौकरी पेशा हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, गरीब बच्चों की भलाई करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा। हर कोई खुश नज़र आ रहा है। और हमारे साथ रमेश सेठी जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डबवाली से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जनाब। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BA MA PhD ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਜੇ, BA ਕਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਮਰੇਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪ ਖਰਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾਨੀਪੁਰ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵਧੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ
और ये 10वीं करन तो पहला बच्चे कुछ ना कुछ कमाउन लग जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम जो लोग यहाँ से जुड़े थे, मैम प्रतिमा से हमने आपको बातचीत करवाई। रियल में सपने दिखाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, मगर सपनों को सच करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इन बच्चों को सपने नहीं बल्कि इन्हें इनकी पहली कमाई का आज वो सपना पूरा हुआ है जब बच्चा अपने टैलेंट की खुद पहचान करेगा, बच्चा अपने अंदर झांकी मार कर देखेगा कि वो क्या कर सकता है। और इन सब को बच्चों को लिए एक प्रेरणा डालने का काम मैम प्रतिमा ने जिस तरीके से किया है, आज पूरा शहर इस बात पर नाज महसूस कर रहा है कि आज बच्चे भी हमारे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बस शर्तें हैं कि उनके अंदर कोई जज्बा पैदा करने वाला होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो पैदा की है वो डबवाली में प्रतिमा मुरेजा की तरफ से पैदा की गई है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं मैम प्रतिमा को, पूरे सेठी परिवार को और तमाम कबीर बस्ती के उन बच्चों को जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसको हर कोई देखने के लिए बेताब है। इन बच्चों ने भी कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की एक प्रदर्शनी होगी, उसमें इस तरह से राखियाँ रखी जाएगी और पूरा शहर देखने के लिए आएगा। यानी बच्चे शहर की डिमांड पूरी तक नहीं कर पाए, उससे पहले ही राखियाँ इनकी खरीद ली गई हैं। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैमरामैन हेम बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।